जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एचसीएम एडब्ल्यू टिपर ड्राइवर और अन्य एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए जो हमने आरडब्ल्यूए के यकीन बैच के रिवीजन से स्टार्ट किए, तो उसमें हम स्टैटिक जीके में मंदिर और घराने टॉपिक का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। भारत में 3 सामान्य मंदिर वास्तुकला हैं। ठीक है, तो सबसे पहली है नागर शैली, ये हिमालय और विंध्य के बीच है। उसके बाद है द्रविड़ शैली, ये दक्षिण भारत में है। ठीक है, और उसके बाद है बेसर शैली, ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। ठीक है, बेसर शैली। मंदिरों के प्रमुख भाग, तो सबसे पहले गर्भगृह, यह मंदिर का सबसे बड़ा भीतरी भाग है जहाँ देवता की मूर्ति रखी जाती है। और इसके बाद है महामंडप, ये मंदिर का सबसे बड़ा भाग है। और फिर इसके बाद अंतराल, ये गर्भगृह और मंडप के बीच छोटा उपकक्ष है। ठीक है, और इसके बाद है आमलक, या इसे कहते हैं कलश, यह शिखर पर स्थापित होता है। ठीक है, मंदिर के शिखर पर। और फिर इसके बाद है गोपुरम, ये विशाल प्रवेश द्वार स्तंभ जो द्रविड़ शैली में निर्मित सबसे ऊंचा गोपुरम रंगनाथ स्वामी मंदिर है जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और फिर इसके बाद है विमान, यह मंदिर की मुख्य मीनार का रूप होता है। ठीक है, विमान। और फिर इसके बाद आते हैं उत्तर भारत के मंदिर, तो सबसे पहले है जम्मू और कश्मीर के मंदिर। तो जम्मू कश्मीर का सबसे पहला मंदिर है वैष्णो माता मंदिर। इसके बाद रणवीरेश्वर मंदिर, ये महाराजा रणवीर सिंह ने बनवाया था। ठीक है, और इसके बाद अमरनाथ गुफा मंदिर। और फिर इसके आगे रघुनाथ मंदिर, ये महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाया। इसके बाद खीर भवानी मंदिर। और फिर उसके बाद मारतड़ सूर्य मंदिर, ये अशोक ने पुत्र जलुका ने बनवाया था। ठीक है, और फिर इसके बाद आते हैं लद्दाख के प्रमुख मंदिर। और इसका सबसे पहला है अलसी चोसखोर। और फिर है मंजूश्री मंदिर, या इसका अन्य नाम है जम्पे लहा खांग। और इसका निर्माण 1225 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जम्पे लहा खांग का निर्माण 1225 ईस्वी में। और फिर इसके आगे है चंबा मंदिर। और फिर है पलदान लुमो मंदिर। और फिर उसके बाद है शेरजांग मंदिर। ठीक है, ये थे लद्दाख के मंदिर। और फिर इसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश के मंदिर। तो इसका सबसे पहला है माँ चिंतपूर्णी देवी मंदिर। ठीक है, और इसका अन्य नाम है चिन्मस्तिका का मंदिर। और फिर है ज्वालामुखी मंदिर। और इसके आगे श्री हनुमान या जाखू मंदिर। और फिर है संकट मोचन मंदिर। और इसके बाद है हडिम्बा देवी मंदिर। और फिर है चामुंडा देवी मंदिर। ठीक है, ये थे हिमाचल प्रदेश के मंदिर। और इसके बाद आते हैं उत्तराखंड के मंदिर। तो सबसे पहला है बद्रीनाथ मंदिर, ये 4 धाम में से एक है। ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। फिर है केदारनाथ मंदिर, ये शिव को समर्पित है। उसके बाद है सुरकुंडा देवी मंदिर, ये भी शिव को समर्पित है। ठीक है, और इसके बाद है गंगोत्री मंदिर, ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है। ठीक है, और इसके बाद है मनसा देवी मंदिर। फिर है नैना देवी मंदिर। उसके बाद है नंदा देवी मंदिर। फिर है बैजनाथ मंदिर, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, और इसके बाद है तुंगनाथ मंदिर, ये विश्व का सबसे ऊंचा है, 3680 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, ये भी शिव मंदिर है। और फिर इसके बाद है भारत के 4 धाम, ये बनाए गए थे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कलाडी केरल में हुआ। ठीक है, और भारत के 4 धाम में से सबसे पहला बद्रीनाथ है, ये उत्तराखंड में स्थित है और इसमें ज्योतिर्मठ है। ठीक है, और फिर है पुरी, ये उड़ीसा में स्थित है, इसमें गोवर्धन मठ है। फिर है द्वारका, ये गुजरात में स्थित है, इसमें शारदा मठ है। और फिर है रामेश्वरम, ये तमिलनाडु में स्थित है, इसमें वेदांत मठ है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। तो सबसे पहला है केदारनाथ, ये उत्तराखंड में है। फिर है भीमाशंकर, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद है घुमरेश्वर, ये महाराष्ट्र में है। फिर है बाबा विश्वनाथ, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और उसके बाद है त्र्यंबकेश्वर, ये महाराष्ट्र में है। फिर है सोमनाथ, ये गुजरात में है। उसके बाद है मल्लिकार्जुन, ये अरुणाचल प्रदेश में। फिर है महाकालेश्वर, ये मध्य प्रदेश में। फिर है ओंकारेश्वर, ये भी मध्य प्रदेश में। फिर है वैद्यनाथ, ये झारखंड में। उसके बाद है रामेश्वरम, ये तमिलनाडु में। फिर है नागेश्वर, ये गुजरात में। ठीक है, ये थे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग। और इसके बाद आते हैं हरियाणा के मंदिर। और इसका सबसे पहला थानेश्वर महादेव मंदिर। और फिर है शीतला माता मंदिर। और इसके बाद है भीमा देवी मंदिर, ये मुगल गार्डन के सामने है। और इसके बाद है एकलव्य माता मंदिर। और फिर है भूतेश्वर का मंदिर। इसके बाद आता है एटलस मंदिर। ठीक है, ये थे हरियाणा के मंदिर। और इसके बाद आते हैं पंजाब के मंदिर। तो सबसे पहला दुर्गियाना मंदिर, इसका अन्य नाम है शीतला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर।
और फिर है स्वर्ण मंदिर। इसके बाद है बठिंडा का दुर्गा मंदिर, ठीक है। इसके बाद आते हैं राजस्थान के मंदिर। इसका सबसे पहला है ब्रह्मा जी मंदिर। भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी मंदिर है ये, ठीक है। 1809 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया इसे। उसके बाद है खाटू श्याम मंदिर। फिर है सालासर बालाजी मंदिर। उसके बाद है करनी माता मंदिर, ठीक है, ये चूहों का मंदिर है। फिर उसके बाद है कल्की मंदिर। ये सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया 1739 में, ठीक है। ये विश्व का प्रथम मंदिर है जिसमें कल्की को घोड़े के साथ दर्शाया गया है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश के मंदिर। तो सबसे पहला है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये वाराणसी गंगा तट पर है, ठीक है। और इसके बाद है दशामेघ घाट मंदिर। फिर है रंगजी मंदिर। फिर है प्रेम मंदिर। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, ये मथुरा में है, ठीक है। और इसके बाद है बड़े हनुमान मंदिर। फिर है मन कामेश्वर मंदिर। फिर है भारत माता मंदिर। फिर शीतला देवी मंदिर, ठीक है। उसके बाद है मदन मोहन मंदिर। और फिर है स्वरवेद मंदिर, ये वाराणसी में है। दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है ये, ठीक है। और फिर इसके बाद है राम जन्मभूमि मंदिर। इसका वास्तुकार सोमपुरा परिवार था, ठीक है। राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा किया गया, ठीक है। इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को। और इसके बाद है अयोध्या के रामलला की छवि। एक विशेष पूजा के बीच रामलला की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धापूर्वक स्थापित की गई। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान पीले कपड़े से ढके रामलला के चेहरे को अनावरण किया गया। मैसूर के अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई 51 इंच ऊंची मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है, जिसमें भगवान राम को 5 वर्षीय रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। जलाभिषेक के लिए 155 नदियों का जल लाया गया है, ठीक है, 155 नदियो61 का जल। और फिर इसके आगे अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई। यह मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा प्रभावशाली है। यह पुराने शहर में मौजूदा संरचनाओं की ऊंचाई से 3 गुना अधिक है। यह संरचना में 5 गुंबद और एक गर्भगृह के साथ एक टॉवर शामिल है, जो रामलला की मूर्ति पर सूरज की रोशनी पड़ने की अनुमति देता है। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। और इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।